लास्ट वाली क्लास में मैंने यहाँ पर आपको शताब्दी वर्ष के बारे में जानकारी दी थी। सबसे पहले ये कहा था कि मुझे अगर 1 ईयर का कैलेंडर निकालना हो तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो एक दिन जोड़ दें या फिर कितना 2। एक दिन कब जुड़ता है? जब वो कौन सा ईयर हो? सिंपल ईयर हो। और 2 कब जुड़ता है? जब वो कौन सा ईयर हो? लीप ईयर हो, है ना। अब ये हम यहाँ पर सीख चुके थे। हम इसके बाद यहाँ पर आए थे कि यदि कैलेंडर और बड़ा हो जाए और अगर मुझे 100 सालों का कैलेंडर निकालना हो, 100 ईयर, और 100 ईयर का मतलब होता है कि 1 सेंचुरी, अगर ये 1 सेंचुरी यहाँ पर हो रही है तो फिर क्या करने वाले हैं कि यार 100 साल का कैलेंडर निकालने का मतलब होगा कि या तो 5 दिन बढ़ेगा या फिर कितना बढ़ेगा? 5 दिन कब बढ़ता है? कि जब हमारे पास उन 100 सालों में जो शताब्दी आती है। अब शताब्दी कभी भी आ सकती है, जैसे मैंने 1980 से चालू किया और मैं 2080 में चला गया, 22 से चालू करता हूँ और 2122 में चला जाता हूँ, तो बीच में कौन सी सेंचुरी आएगी? 2100 आ जाएगी। तो यार जो शताब्दी वर्ष आता है, अगर यहाँ पर नॉर्मल सेंचुरी आ जाती है तब 5 दिन, और अगर लीप ईयर सेंचुरी आ जाती है तो कितने दिन? 6 दिन। ये उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। अब हम यहाँ से इतना पढ़ने के बाद आगे यहाँ पर सेंचुरी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे थे, तो देखिएगा जरा। अभी तक मैं अगर आपसे कहूँ कि यार जब से कैलेंडर की काउंटिंग की जाती है तब से लेकर अभी तक कितनी शताब्दियाँ हो चुकी, कितनी सेंचुरी हो चुकी है, तो अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर जब कैलेंडर बनाया गया था तब यहाँ पर पहली ही तारीख, पहला ही महीना और पहला ही साल लिया गया था, और जिसको यहाँ पर पहला दिन कौन सा दिया गया था? सोमवार, जिसको हम यहाँ पर मंडे भी बोलते हैं। ठीक है। अब आपने देखा कि तब से लेकर आज तक अगर मैं अभी की बात करता हूँ तो कितनी शताब्दियाँ निकल चुकी है। तो यदि मैं कहूँ तो आप ये बोलते हो कि हम यहाँ पर 21वीं सदी में जी रहे हैं, है ना। मतलब 20 सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है ना। ये जो 2000 था वो फिनिश हो गया है, वो 20 शताब्दियाँ पूरी हो चुकी है। और जैसे ही यहाँ पर 1 जनवरी 2001 आया होगा तब से क्या लग गया था? 21वीं सदी, है ना। और आप उसी में चल रहे हो, रनिंग को शो करते हैं। तो यदि मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये 20 शताब्दियाँ पूरी हो चुकी है और इन्हीं के ऊपर वो हमसे क्वेश्चन करेगा, तो यार यदि इनिशियल पॉइंट पर जो पहली वाली आई है 0 से लेकर 100, यदि मैं इन 100 साल का कैलेंडर निकालना चाहता हूँ तो कल मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि यार 100 साल का कैलेंडर निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पर 2 चीज़ें होती है। और क्या क्या होती है? 100 साल का कैलेंडर अगर हम निकालेंगे तो एक होगा सिंपल ईयर, दूसरा क्या होगा? लीप ईयर। तो सिंपल ईयर कितने होंगे उसमें? सिंपल ईयर 76 होंगे, और लीप ईयर कितने होंगे? 24 होंगे, क्योंकि लगातार 04, 08 ये लगातार लीप ईयर तो आएंगे, लेकिन जैसे ही 100वां साल आएगा, 100वें साल में 400 का भाग नहीं जाता तो वो लीप ईयर नहीं होगा। मतलब 76 हमारे पास सिंपल ईयर और 24 हमारे पास लीप ईयर। अब हम ये कर सकते हैं कि जब 24 लीप ईयर है तो 100 में 24 और जोड़ दें, 124 हो जाता। भाग लगाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास भाग जाएगा कितनी बार? तो किसका भाग लगा रहे हैं हम वहाँ पर? 124 में 7 का भाग लगाएंगे तो 17 7 119, बचा कितना हमारे पास यहाँ पर? 5। तो जब साधारण सा साल आता है तो 5 दिन आता है,
और यदि हमारे पास 0 से लेकर 100 तक हम चले तो 5 है ना, फिर 101 से लेकर 200 तक जाएंगे तो भी 5, क्योंकि 200 में भी 400 का भाग नहीं जाएगा। 201 से लेकर 300 तो भी 5, और जैसे ही 301 से 400 करोगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। अब आपने देखा कि पहले 100 साल का 5, फिर अगले 100 साल का 5, फिर अगले 100 साल का 5, लेकिन जो अगले 100 साल आए जहाँ पर 400 लिखा वहाँ पर कितना आएगा, 6। तो 5, 5, 5 और 6 कुल मिलाकर हो गया कितना, 21। तो 400 साल का कैलेंडर निकालना मतलब क्या हो जाएगा, 0। तो फिर अगर मैं कहूँ कि ये 20 शताब्दी आपकी पूरी हो चुकी है, कितनी सेंचुरी पूरी हो गई, 20। और अगर ये 20 सेंचुरी पूरी हुई तो इन 20 सेंचुरी में ऐसी कितनी सेंचुरी आई है जो लीप ईयर सेंचुरी होगी, कितनी आई होगी, 400, 800, 1200, 1600 और 2000। मात्र 5 ही ऐसी शताब्दियाँ निकली है जिनमें लीप ईयर आता है, जिनकी फरवरी 29 की होती है, और उनमें से एक शताब्दी आपने देखी, और वो भी कौन सी, 2000 वाली। देखी ना आपने 2000 वाली, उसमें आपको 29 फरवरी मिला है। तो अब मैं कहूँ कि यहाँ पर 400 पर 0, तो फिर 800 पर भी क्या हो जाएगा, 0। 1200 साल का कैलेंडर निकालना भी 0, 1600 साल का भी 0, 2000 साल का एक साथ निकालो तो भी क्या आएगा, 0। ये सब किसके टेबल हैं, 400 के। अब मैं वही कहूँ कि यार 2400 पर भी 0 होगा, फिर तो 4800 पर भी 0 होगा, फिर और 400 जोड़ दो। तो जब आप 400 का पहाड़ा बनाते चले जाओगे तो 2400, 2800, 3200, 3600, 4000, 4400, 4800, 5200, 5600, 60, मतलब 6000 साल का। अब आप उसमें 6000 का निकालो, 60000 का निकालो, या फिर आप 6 लाख का निकालो, 6 करोड़ का निकालो, 6 अरब, 6 खरब का निकालोगे, ये सब किसके टेबल बनेंगे, 400 का। मतलब जहाँ तक 400 का पहाड़ा बनता चला जाएगा वहाँ पर क्या आएगा कैलेंडर में, 0 आएगा, है ना। अब हमारे पास फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। ये देखो, अगर आपने ये पहले 0 से लेकर 100 साल का कैलेंडर निकाला तो रिमेनिंग कितना देगा, ये 5 देगा। फिर आपने 101 से चालू करके 200 तक निकाला तो भी कितना आएगा, 5। 201 से लेकर फिर 300 तक तो ये भी 5 देगा, लेकिन 301 से जैसे ही 400 निकालोगे कितना देगा, 6 देगा। कुल मिलाकर अगर मैं इनको जोड़ दूँ कि 5, 5, 10, 5, 15 और 6 तो 21 होता है, और 21 में अगर मैं 7 का भाग लगाऊं तो पूरा भाग लगे, रिमेनिंग कितना आएगा, 0। मतलब 400 साल का कैलेंडर एक साथ निकालने पर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो फिर आपने देखा कि यार फिर से वही 500, 600, 700 और 800, यहाँ भी क्या जाएगा, 0। फिर ये 900, 1000, 1100 और ये 1200, यहाँ भी क्या आ रहा है, 0। तो फिर 1600 साल का कैलेंडर निकालना भी 0 ही कहलाएगा आपका, 2000 साल का कैलेंडर भी 0 ही कहलाएगा, 2400 साल का कैलेंडर भी 0 होगा, 2800 सालों का कैलेंडर एक साथ निकाल दो 0 होगा, 3200 सालों का कैलेंडर निकालो एक साथ 0 होगा, 3600 सालों का कैलेंडर निकालोगे तो 0 हो जाएगा, 4000, 4 लाख, 4 अरब, 4 खरब, जितना भी निकालना है लगाते चले जाओ, ये सब क्या होगा, 0 ही कहलाने वाला है ना। और अगर ये अब 0 होता है और अगर मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन निकालने हैं तो क्या होगा कि यार यहाँ पर आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन उसने दे दिया तो आप उसको पहले कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहली चीज़, आपको मंथली कैलेंडर भी आता है, आपको ईयरली कैलेंडर भी आता है, और अब आप सेंचुरी कैलेंडर भी बनाना सीख चुके हो। तो यदि मैं कोई डेट यहाँ पर लिखता हूँ और मैंने लिखा 10
अप्रैल, और यहाँ लिख दिया मैंने 1026 ईस्वी, है ना। अब आप इसमें इसकी कैलकुलेशन कहाँ से करोगे, तो ये स्टार्ट कहाँ से करोगे आप, तो आज से पीछे नहीं जाना आपको। आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट होना है कि 01, 01 और 001। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ तो मुझे देखना है कि यार यहाँ से अगर कैलेंडर चालू हुआ तो यहाँ तक कितना समय हो चुका है। तो आप इसको जब देखोगे तो सेंचुरी निकालो पहले, तो मतलब शताब्दियाँ निकालोगे तो आपने कहा कि 1000 पूरा हो गया है, लेकिन आप उसमें ये ढूंढो कि 1000 इनमें से किसके बीच में आता है। तो 400 और 800 के बीच में आता है क्या, नहीं। क्या 800 और 1200 के बीच में आता है, यस। तो 1200 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कहाँ निकालेंगे, 800 निकालेंगे। मतलब मैं ये करने वाला हूँ कि इसको अगर मैं यहाँ पर तोड़ूंगा तो 800 साल का कैलेंडर तो मेरा सीधा सीधा निकल गया क्या, वो जो 1026 था उस 1000 में से 800 तो जीरो ही हो गया। मतलब अब आपको निकालना कितना है, 226। तो अब आपने निकाल दी ये सेंचुरी। अब ये सेंचुरी कौन सी थी आपकी, तो ये लीप ईयर सेंचुरी थी, जिसमें क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब आपने देखा कि यहाँ से अगर आपने 1800 माइनस कर दिया तो बचा कितना, 226। तो अब 200 में से आपके पास 200 पूरा पूरा मिल जाएगा। वो तो इजी होता ना, 200 साल का कैलेंडर। तो यहाँ पर 2 नॉर्मल सेंचुरी आएगी और वो कौन सी आ जाएगी, 200 साल की। अब वो 200 साल कौन से होंगे बताओ जरा। यहाँ 0 हुआ है तो 900 है ना, और फिर 1000, ये भी 5 देगा और ये भी 5 ही देगा। क्लियर है, मैंने 200 जरूर लिखा है, तो 200 मतलब 5 नहीं, वो 200 सेंचुरी थी। 101 से लेकर 200 तक तो 5 हो रहा था, लेकिन यहाँ 200 साल आए, मतलब 2 सेंचुरी आई है और दोनों नॉर्मल सेंचुरी आई है। तो इन 200 साल के लिए आपके पास यहाँ पर 5 और 5 कितना, 10, और 10 का भी शॉर्टकट कितना जाएगा, कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। यहाँ से देखना, यदि मैं 0 से 100 साल का कैलेंडर निकालता हूँ तो 5 आता है ना। फिर मैं यहाँ पर 101 से लेकर 200 तक का कैलेंडर निकालता हूँ तो भी 5 आता है। फिर यदि मैं 201 से लेकर 300 साल का कैलेंडर निकालता हूँ तो भी 5 आता है। और अगर मैं 301 से लेकर 400 तक का कैलेंडर निकालता हूँ 400 सालों का, तो 6 आता है। कुल मिलाकर ये हुआ कि 100 साल के लिए 5 है ना, और अगर 200 साल एक साथ निकालूँ तो 5 5 10 10 मतलब कितना, 3। और यदि मैं 300 साल एक साथ निकालूँ तो 5 3 15 15 मतलब 1। और अगर मैं 400 साल एक साथ निकालता हूँ तो 21 21 मतलब 0। क्लियर है। यदि मैं कोई भी 100 साल ऐसे लेता हूँ जो नॉर्मल सेंचुरी है तो 5, और अगर मैंने 200 साल ले लिए जो नॉर्मल सेंचुरी तो 5 दूनी 10 10 मतलब 3। यदि मैंने 300 साल लगातार ऐसे ले लिए जो नॉर्मल सेंचुरी है तो 5 3 15 15 मतलब 1। और अगर मैंने 400 साल ले लिए तो अब 400 साल नॉर्मल नहीं होंगे, तो फिर वहाँ पर 5 3 15 और एक ये वाला 6 21 21 मतलब 0। तो आपके पास ये जो 200 साल आए हैं तो आपने देखा कि ये भी 5 और 5 10 मतलब कि यहाँ पर 3। अब बताओ जरा क्या बचा है, 800 और 200 कितना हो गया है, 1000। अब आपको जाना कहाँ है, 26 में जाना है। तो क्या 26 पूरा हो गया है, यहाँ रनिंग लिखा जाता है। जैसे आप आज भी डेट लिखोगे तो 2022 लिखोगे 11 मार्च, लेकिन अभी 2022 पूरा हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये 26 में भी लिखा है, क्या लिखा है, 10 अप्रैल लिखा है, तो 26 पूरा नहीं हुआ। तो पूरा क्या हुआ बताओ जरा, 25। आप यहाँ पर ईयर लिख रहे हो। अब ये जो 25 साल आए तो आप तो साल का कैलेंडर पिछली क्लास में सीख चुके हो। 25 साल मतलब कितने दिन मान लें, 25, हर साल को एक दिन मिलेगा। लेकिन इन 25 सालों में लीप ईयर भी तो आए होंगे। तो ये जो है इसकी खासियत है कि ये कहाँ से बन रहा है, तो हमने यहाँ पर 0 कर दिया पहले से ही, है ना। अब तो ये 1 से स्टार्ट हुए ना 25 तक, तो सीधा उठाओ 4 का भाग लगा दो इसमें। 4 का भाग जितनी बार पूरा पूरा गया उतने लीप ईयर आएंगे, तो 6 लीप ईयर आएंगे इसमें यहाँ पर। तो 6 और जोड़ दो, 25 और 6 कितना हो गया, 31 में 7 का भाग लगाओ, रिमेनिंग कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 7 का 28, बचा कितना, 3 प्लस। अब आपने देखो 800 और 200 मिला दिया, 1000 हो गया, 1025 हो गया। अब 26 रनिंग में और उसके कितने महीने तक जाना आपको, 4 महीने तक जाना है। तो जनवरी कितना देगा, 3। फरवरी लास्ट में 6 लिखा है, 26 कोई लीप ईयर नहीं होता है, तो फरवरी का 0, मार्च का 3, और अप्रैल की डेट कौन सी मिली है, 10 तारीख। तो इसमें से 7 घटा दो, कितना आएगा, 3। सबको जोड़ो, कितना आया, 9 आया। इसका भी जब हम 7 से भाग लाएं तो रिमेनिंग कितना जाएगा,
अब आप इन सबको जोड़ोगे तो 3 3 6 और 2, 6 और 2 8, 7 का भाग लगाया, एक बार लगा कोई मतलब नहीं, लेकिन बचा कितना है 1। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पर मंडे को 1 माना जाता है, ट्यूसडे को 2 माना जाता है, वेडनेसडे को 3 माना जाता है, थर्सडे को 4 माना जाता है, फ्राइडे को 5 माना जाता है, सैटरडे को 6 माना जाता है, और संडे मतलब होता है यहाँ पर 7, और 7 बराबर क्या होता है 0। तो अभी यहाँ पर ये पहला दिन आया, तो ये दिन आपका यहाँ पर कौन सा कहलाएगा, मंडे कहलाएगा। अब आपको इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है, बस एक सीक्वेंस फाइंड करना है कि जैसे कोई चीज़ को बड़े से छोटे की ओर लेकर जाना है, तो बड़े से छोटे की ओर कैसे ले जाओगे, तो पहले आपने क्या निकाल दिया, ऐसी सेंचुरी निकाल दी यहाँ पर जिसमें 0 हो जाए, तो 800 हमको मिल गया था। फिर 800 के बाद अभी पूरा नहीं हुआ, तो अब आपने फिर एक अंदाज लगाया कि यार अभी 800 ही हुआ है और 1026 में जाना, मतलब अभी 200 साल पूरे मिल जाएंगे, तो आपने वो 200 साल है वो यहाँ पर ले लिए, ये हो गया 1000। अब आपने फिर क्या किया कि 26 में जाना, तो 26 थोड़ी लिख सकता मैं, अगर मैं यहाँ 26 साल ले लूँगा मतलब 26 पूरे हो गए, नहीं 25 पूरे हुए हैं। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर गलती होने के चांस रहते हैं। 25 ही साल हुए थे, 25 साल के 25 दिन, 6 लीप ईयर, 25 6 31, मतलब कितना आ गया 3। अब बचे ही क्या है हमारे पास, तो देखो 8 और 2 10 और ये 25, मतलब 1025 साल पूरे हो चुके हैं। अब 26वां साल रनिंग में, कहाँ तक, 10 अप्रैल तक, तो उसके महीने निकालेंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि मेरे पास यहाँ पर सेंचुरी, तो हाँ आपने ये जो 2 पार्ट निकाले हैं ये किसके हैं, सेंचुरी के हैं। उसमें लीप ईयर सेंचुरी और नॉर्मल सेंचुरी। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आते से कि जब मैं सेंचुरी निकालता हूँ 100 साल का कैलेंडर, अगर नॉर्मल सेंचुरी हुई तो 5 दिन और लीप ईयर हुई तो 6 दिन, लेकिन 400 साल का एक साथ निकाल लेते हैं तो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। फिर मैंने कहा ईयर का, तो हाँ आपने ये जो निकाला हुआ है ये किसका निकाला था, ईयर का निकाला था। और फिर आपने मंथली निकाला, तो ये जो आपने अलग से निकाला ये किसका निकाला है, मंथली निकाला। तो हमने पहले जब सीखा तो मंथ निकालना सीखा, फिर हमने क्या सीखा, ईयर निकालना सीखा, फिर हमने क्या सीखा है, सेंचुरी निकालना सीखा है। तो इससे अब हम कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में क्या आपको इसे नोट करना है, क्या कर लो, पढ़ोगे तो हो नहीं घर जाके, लेकिन लिख तो लो, अच्छा लगता है। बस ये लिख लो ये। और इसमें एक और चीज़ याद रखना हमेशा, आप नोट्स बना रहे हो अपने लिए बना रहे हो, है ना, तो उसमें अपने तरीके से लिखने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें मैं क्या होता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में आके डायरेक्ट बोल देता हूँ कि यहाँ से ही आया, आपने नोट कर लिया, घर जाकर परेशान होगा कि ये आया कहाँ से, तो आप उसको तुरंत लिखें, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछें और फिर लिखें अपनी भाषा में कि भैया ये कहाँ से आया। अब जैसे मैंने 3 डायरेक्ट लिख दिया, अब आपको समझ में आना चाहिए कि 100 साल के 5, फिर 100 के 5, 5 5 10, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, 5 5 10 और 10 में 7 का भाग लगाया तो 3 आया। मैं कई बार चीज़ों को शॉर्टकट कर देता हूँ। हो गया, क्लियर है। हटा दो,
क्वेश्चन आया यहाँ पर कि 26 फरवरी 1318 ईस्वी को कौन सा दिन? क्या आएगा? एक बार खुद से करने की कोशिश जरूर करें। मंडे। शनिवार। लिखा था कि 26 फरवरी 1318। तो 1300 के पहले जीरो कहाँ करेंगे? 1200 पर करेंगे। 1200 मतलब क्या हो जाएगा? जीरो। अब फिर 100 साल ले लेंगे। 100 साल के 5, मतलब हमारे पास अभी 5 रिमेनिंग है ना। फिर इसके बाद में 1318 में जाना था, तो कितने साल लोगे आप? 17 लोगे, है ना। अब 17 साल में 17 दिन मान लो, और उसमें आने वाले लीप ईयर, तो 4 ही लीप ईयर आए होंगे। 17 और 4 कितना हो गया? 21, मतलब तो जीरो ही हो गया। आपके पास मात्र 5 ही रिमेनिंग था और 21 का जीरो हो गया इधर। फिर जनवरी पूरा लेंगे तो 3, तो पहले के 5 और 3 ये 8, 8 मतलब 1। वो फरवरी में पहुंचना कहाँ है? 26, रिमेनिंग 1 है और फरवरी की 26 तारीख तक जाना है। तो 7 × 21 बचा कितना? 5। 1 पहले का, 5 ये टोटल हो गया 6, और 6 मतलब कौन सा दिन आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा आपका, सैटरडे। सबका यही आया। ये है क्वेश्चन आपका। अब आपने क्या किया, यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया तो मैंने क्या कहा, पहले इसको तोड़ूंगा, है ना। एक चीज़ और सीखो जरा, पहले आप इस क्वेश्चन को तोड़ना सीखें। तोड़ना कैसे सीखोगे? तो आप ये करोगे, 1300 साल पूरे प्लस फिर कितने? 18। तो 18 पूरा नहीं हुआ, कितना पूरा हुआ है? 17 साल पूरा हुआ है। प्लस ये तो हो गए आपकी सेंचुरी, ये हो गए आपके ईयर। अब आप मंथ निकालो, तो यहाँ पर 18 का मंथ कहाँ तक है? तो वो है यहाँ पर कितना? 26 फरवरी तक, तो 1 महीना पूरा, है ना। प्लस और डे कितने आए दूसरे महीने के? तो वो डे कितने आ गए हैं? 26। यही टूटा वो। 1300 साल पूरे, फिर 17 साल पूरे हुए हैं, है ना। फिर उसके बाद में जो एक साल है 18 वाला, तो वो 18 वाला रनिंग में है, तो उसके कितने महीने हुए? तो हमको फरवरी में जाना, मतलब जनवरी पूरा हो गया तो 1 महीना पूरा हो गया। और फरवरी में डेट कौन सी मिली? तो कितने दिन मिले हमको? 26। ये आपको आना चाहिए। अब आप देखेंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1300 साल हुए, तो हम इसके पहले 1200 पर जीरो कर सकते हैं। बिल्कुल कर दिया। प्लस 100 साल और मिल गए, तो 100 साल के लिए कितने दिन मिल जाएंगे? 5। प्लस अब जो 18 रनिंग में, तो 17 साल ये हो गए। 17 साल में आने वाले लीप ईयर 4, तो 17 और 4 कितना हो जाएगा? 21, मतलब 0। प्लस अब हमको मंथ में जाना है, तो 26 फरवरी मतलब जनवरी का 3 और फरवरी की 26 तारीख, तो 26 में और 7 का भाग लगाया, बचा कितना? 5। कुल मिलाकर कितना हो गया? 8। और 8 का मतलब क्या हो जाएगा? रिमेनिंग में 1 हो जाएगा। अब आपके पास 5 ये था, 1 ये था, कुल मिलाकर 6, और 6 पर दिन कौन सा जाएगा? सैटरडे। ये क्लियर है सभी का? अगर ऐसा आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है।
क्या क्या क्या? हाँ +2 किया ना हमने। ये 17 साल के 17 क्यों लिए? क्योंकि हर साल का एक एक ले लिया, है ना। अब आप या तो ये करते कि टोटल ईयर 17, अब इसमें कुछ लीप ईयर और कुछ सिंपल ईयर, तो 17 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे? 4। तो 4 तो यहाँ हो जाते हैं 17 में से, 17 में से 4 गया, बचा कितना? 13। तो ये हो जाते हैं आपके सिंपल ईयर, ये हो जाते हैं आपके लीप ईयर। इनके लिए 13 ही रहेगा और इनके लिए कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 13 और 8 कितना होगा? 21 होगा। तो आपने क्या किया कि यहाँ 13 तो थे ही, तो 13 के 13 तो ले ही लिए, साथ में 4 और थे तो इसलिए 4 और ले लिए, तो यहाँ पर ये कितना हो गया था आपके? 17। मतलब आपने हर साल के लिए एक दिन मान लिया था। अब लीप ईयर को एक एक और देना था, तो 4 लीप ईयर थे तो हमने 4 और जोड़ दिया, है ना। सीधी सी वो जुड़ा है ना इसमें। हर साल को आपने एक तो दे ही दिया, है ना। फिर उसके बाद में जिनको 2 देना था उनके लिए एक एक और जोड़ दिए, क्योंकि एक इसमें काउंट हो चुका है, बाकी बचे यहाँ दे दिए हमने। मई 711 ईस्वी कौन सा दिन? देखने में लगे कि आज से 1300 साल पीछे कैलेंडर है, लेकिन उधर से तो पास में ही है ना, छोटा ही है वो तो। और तुम हर बार एक गलती कर रहे हो। इधर फ्रंट एक्स सुनो, तुमने पिछली बार भी 18 ले लिया था, लेना 17 था। इस बार भी तुमने कितना ले लिया? 11 ले लिया, जबकि 11 तो रनिंग में है ना। अगर 11 पूरा कर दूंगा तो फिर उसके बाद जो अगले महीने किसके आए? फिर सोमवार आ रहा, मंगलवार आ रहा, मंडे आ रहा, बुधवार आ रहा सभी आ गए लाइन से। क्या क्या कर दिया उसमें? 700 जो है वो 400 और 800 के बीच में आता, तो सबसे पहले तो 400 कर दो 0। अब 700 है ना, तो 300 साल पूरे मिल गए, और 300 साल का मतलब होता है 5 3 15, 15 मतलब 1 हो गया आपका। प्लस अब 700 के बाद में 11 रनिंग में है, तो 10 साल पूरे हो गए, 10 साल के 10 दिन मान लेते हैं, प्लस आने वाले लीप ईयर कितने? 2। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। 12 में जब 7 का भाग लाऊंगा तो रिमेनिंग कितना आएगा? 5। प्लस अब आपने देखा कि जो 11वां साल है वो 15 मई तक का है, मतलब कि जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2 और मई की 15 तारीख है तो इसका 1। 7 दूनी 14 के बाद बचा 1, 3 3 6 और 1 7, 0 हो गया। कुल मिलाकर मिला कितना? 2। अब आपने देखा कि 5 और 2 7, तो यहीं 0 हो गया, बचा कितना? 1। और जब 1 बचता है तो उसको दिन कौन सा बोला जाता है? मंडे। कितने लोग आया? बाद में आया है। जिन लोगों की गलती हुई, बुधवार कहाँ से आया? देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर जनरली लोग गलती कर देते हैं कि 11, लेकिन आप ये भी तो समझो कि 11 पूरा हुआ ही कहाँ है? 11 तो रनिंग में है ना। ये महीने है किसके आखिर? तो ये 11 के महीने हैं, है ना। तो हमारा कंप्लीट जो हुआ हम उसको काउंट करेंगे, तो 10 कंप्लीट हुआ है तब तो उसको गिनेंगे 365 दिन उसके पूरे 1 साल के। तेरह अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ? तारीख तो बता दी उसने, क्या बोला? किस दिन हुआ? ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है आपके लिए। तेरह अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और वो किस दिन हुआ था?
हाँ बताओ जरा तुम्हारा क्या है इधर। हाँ मंडे संडे क्या किया 1919 लिखा ना, तो ये तो 1600 और 2000 के बीच में है, तो 1600 मतलब जीरो, क्या लिखें उसको? नहीं लिखें, अब नहीं लिखेंगे ना, अब लिखने में समय बर्बाद कौन करेगा। अब 1600 मतलब जीरो हो गया, उसके बाद 1600 के बाद कितने साल और हैं? 300 साल, तो 300 मतलब कितना? सीधा लिख सकता हूँ मैं, 300 मतलब 1। अब हो गया 1900 ख़त्म, अब जाना है 19 में, तो 18 साल पूरे हुए होंगे, तो 18 साल के 18 दिन और 4 चुके 16, उसमें 4 ही लीप आए, तो 18 और 4 22, 22 मतलब कितना? ऐसा लिख सकता हूँ मैं, है ना। अब उसके बाद में मुझे जाना था 19 में, और वो भी कहाँ तक जाना है? 13 अप्रैल तक, तो जनवरी का 3, फरवरी का 0 जाने दो मत लिखो, मार्च का 3 और अप्रैल की तारीख क्या है? 13, तो 6 चला 7 चला गया, बचा कितना? 6, तो 6 और 1 कितना हो गया? 7, ये 3 3 6 और 1 कितना हो गया? 7, कुल मिलाकर 0 मतलब कौन सा दिन आ जाएगा? एग्ज़ाम में यही तो करना है। एग्ज़ाम में हमें, अगर मैं ऐसा कर भी लूँ कि भैया 1600 का मतलब 0 हो गया, प्लस यहाँ पर 300 साल आ गए, 300 साल का मतलब 15 मतलब 1 हो गया, प्लस फिर यहाँ पर 18 साल लूँगा, उनमें आने वाले 4 लीप ईयर, 18 4 22, 22 का रिमेन निकालेंगे 1 आएगा, प्लस जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3 और अप्रैल की 13 तारीख मतलब कि 6, तो 3 3 6 और 6 12, 12 का फिर मैं शॉर्टकट निकालूँ कितना जाएगा? 5, फिर 5 और 1 6 और 1 7, 7 मतलब 0, 0 मतलब संडे। तो मैं इतना करूं या ना करूं, कर तो वही रहा हूं ना जो मुझे आता है, तो फिर मैं एग्ज़ाम में तो ऐसे ही करता हूं। बात समझ में आ रही है? 13 अप्रैल 1919 दिन संडे था, और ये लोग सब अमृतसर के जलियांवाला बाग था, उसमें यहाँ पर ये मीटिंग कर रहे थे, और जब मीटिंग कर रहे थे तो जनरल और डायर ने इनके ऊपर अनाधन गोलियों से फायरिंग करवा दी थी, है ना। और ये मीटिंग क्यों कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पर 1919 में रोलेक्ट एक्ट, काला कानून आया था, और काला कानून ये था कि यहाँ पर बिना वकील, बिना अपील, है ना, बिना दलील के लोगों को अरेस्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि गांधी जी जब 1915 में साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे, तो इन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन प्रारंभ किया था, है ना। और जब चंपारण आंदोलन किया था, उसके बाद यहाँ पर लोग इनके समर्थन में आने लगे थे, है ना। तो फिर इन लोगों ने यहाँ पर यही किया कि यार कुल मिलाकर कुछ ऐसा करो कि इन लोगों को अरेस्ट करो, क्योंकि ये लोग तो नेता बन रहे हैं, लोग इनके बोलने में आ जा रहे हैं, है ना। तो इन्होंने कुछ ऐसे ये बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के एक काला कानून निकाल दिया, जिसमें लोगों को सीधा पकड़ रहे थे, और उसी में यहाँ पर ये पकड़ रहे थे। तो उसी की मीटिंग चल रही थी, तो उसी के रिलेशन में एक मीटिंग चल रही थी यहाँ पर, और मीटिंग में इन लोगों को लगा कि यार ये कोई ना कोई राजनीति यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, तो इसने उस पर अनाधुन फायरिंग करवा दी थी। अब ये जो जनरल और डायर है, इसको मारने वाला व्यक्ति कौन? उधम सिंह, है ना। उधम सिंह ने इसको कहाँ जाकर मारा? लंदन में। मूवी बनी इसके ऊपर, है ना। तो आपसे हो सकता है वो क्वेश्चन ये पूछे कि उधम सिंह मूवी जो है वो उसका डायरेक्टर कौन है ना, क्योंकि पद्मावत का पूछ चुका है वो, बाहुबली का पूछ चुका है वो। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इसका डायरेक्टर कौन है ना। तो आपको ये भी देख लेना है कि उधम सिंह मूवी में किरदार किसने निभाया। आपसे खिलजी का जो किरदार निभाया था, किसने निभाया था? रणवीर सिंह ने। उसका क्वेश्चन पूछ चुका वो आपसे जीके में, ठीक है। रीज़न, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये इतिहास को दोहराने वाली चीज़ें हैं, है ना। तो एक अवेयरनेस यही होती है कि आप इतिहास को जान रहे हो, तो किताबों के अलावा क्या आप और उसको अदर चीज़ों से भी जान रहे हो, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उधम सिंह ने 1940 में जाकर इनको लंदन में, है ना, जनरल डायर को गोली मार कर आया था, ठीक है। और उसी के ऊपर मूवी भी बनी हुई है। उधम सिंह का किरदार किसने निभाया? विकी कौशल। क्लियर है ये अब? ठीक है।
15 अगस्त 1947 को भारत देश को आज़ादी मिली, और जिस दिन आज़ादी मिली वो दिन कौन सा था? ये तो जीके के क्वेश्चन भी है, मोबाइल में डालोगे मिल जाएगा, लेकिन हमें निकालना सीखना है, हमेशा यही थोड़ी पूछेगा। शुक्रवार, मंगलवार, संडे नहीं था। क्या है? शुक्रवार आया सबका? 1947 लिखा तो भैया 1600 तो सबसे पहले हटा दिया जाए, यहाँ से 0 हो जाएगा, बचा कितना फिर यहाँ पर 1900 में जाना ना, 300 साल, 300 मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस अब 47 लिखा तो 47 थोड़ी लेंगे, कितना लेंगे? 46 लेंगे। 4 का भाग लाऊं तो 11 चुको 44, मतलब कितना लीप ईयर? 11 लीप ईयर आ जाएगा इसमें। जोड़ो कितना हो गया? 57। जब 7 का भाग लाया तो 7 से 8 बार जाएगा, 56 तक, बचा कितना है? 1, प्लस अब जाना मुझे कहाँ तक? 15 अगस्त तक, तो जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त की कितनी तारीख है? 15 मतलब 1। तो 1 और 3, 4 और 3, 7, 0 हो गया, 2 और 2, 4 और 3, 7, 0 हो गया, कुल मिलाकर बचा कितना है? 3। जब सबको जोड़ूंगा तो 3, 4, 5 और 5 पर कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार, फ्राइडे। 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था? शुक्रवार था। ये नेट पर भी मिल जाता है, ये जीके का भी क्वेश्चन माना जाता है कई बार, वो आपको यहाँ पर कैलेंडर में भी पूछ सकता है और जीके में भी पूछ सकता है ना, मतलब आपका जनरल इंटेलिजेंस कहीं से भी चेक कर सकता हो। एक लास्ट निकाल दो। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, तो जिस दिन संविधान लागू हुआ वो दिन कौन सा था? गुरुवार, 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 वेरी गुड। गुरुवार, गुरुवार, गुरुवार। 3 लोगों का आंसर नहीं आया अभी तक, निकालो जल्दी। आया गुरुवार? क्या किया आपने यहाँ पर? 1600 को अलग कर दिया, 0 हो गया, प्लस 300 साल और ले लिए, कितना हो गया?
1 हो गया, प्लस अब 50 चल रहा तो क्या लेंगे 49 साल में आने वाले लीप ईयर, तो 12 चौको 48 मतलब 12 आएंगे। 49 तो खुद ही 0 होता अपने आप में, 12 में 7 का भाग लगा दूं कितना जाएगा 5 जाएगा, प्लस अब जाना कहाँ तक है 26 जनवरी, तो जनवरी पूरी नहीं हुई है, 26 ही तारीख है, 26 में आपने 7 का भाग लगाया तो 7 × 21 बचा कितना है 5 बचा है, तो 5 और 5 10 और 1 11, 11 में आपने 7 का भाग लगा दिया, एक बार लगा बचा कितना है 4, जब 4 यहाँ पर आ जाएगा तो दिन कौन सा आ जाएगा थर्सडे आ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं गुरुवार बोलते हैं, है ना। अगर आप ऐसा निकाल पा रहे हो इसका मतलब ये कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना, क्योंकि ये बड़ा एक क्वेश्चन का लेवल हाई माना जाता है इसको, है ना। मैंने क्या कहा था आपसे कि वो पूछेगा 1 साल की डेट दी हुई और अगले साल फिर वही डेट दी हुई है और बोले कौन सा होगा, 1 साल का कैलेंडर पूछता है 2 का पूछता है, फिर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन घुमा देता है थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल उठाने के लिए, है ना। और अगर इस टाइप का अगर उसने दे दिया तो आप उसमें फ्री हो, आप उसको बना पा रहे हो, लेकिन आप इसको रिवीजन में रखोगे तभी ये रहेगा। मतलब एक बार अगर आपका माइंड सेट हो गया कि हाँ मुझे क्या करना है, क्या इसमें कोई चीज़ याद करने वाली है क्या, जो है बस कदम बढ़ाना है कि इसके बाद मुझे क्या लेना चाहिए, सीधी सी बात है ना। संविधान बनकर तैयार कब हुआ 26 नवंबर 1949, है ना, और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर दिया। संविधान को बनने में लगने वाला समय, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी एमपी पुलिस में पूछा गया था कितना समय लगा, और रेलवे ने भी पूछा था इसको, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, है ना। ठीक, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, इंडिया का ही है सबसे बड़ा लिखित संविधान, है ना। हाँ, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर लिखित संविधान ही नहीं है, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, है ना। हाँ, ऐसा कौन सा देश है जिसका सबसे पहले लिखित संविधान है, अमेरिका है ना। ठीक है, हाँ, मुझे बताया जाए कि जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तब उसमें अनुच्छेद कितने थे, 395 अनुच्छेद थे, है ना, और भाग कितने थे 22 भाग, आपका 22 भाग थे, और अनुसूचियाँ 8 अनुसूचियाँ थी, है ना। और अब वो चीज़ें बढ़ चुकी है ना, अब भाग भी बढ़ गए आपके, अनुसूची बढ़ गई और अनुच्छेद तो ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। वर्तमान मुद्दे पर आपको करंट अफेयर्स में यूक्रेन का और रूस का पढ़ा दिया है, करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी ना उस दिन, सर ने ली थी ना किसी ने, हाँ, अच्छा, चलो। यूपी में किसकी सरकार आई, आज हर जगह आपको स्टेटस में एक ही चीज़ दिख रही होगी ना, बीजेपी सरकार। चलो, अच्छा है। इसके अंतर्गत अब आपने यहाँ पर कैलेंडर में मंथली निकालना सीख चुके हो, ईयरली सीख चुके हो और सेंचुरी निकालना सीख चुके हो। ठीक है, अब एक छोटा सा इसका एक कॉन्सेप्ट रह गया है, वो कॉन्सेप्ट है आपका कि इसका रिपीटेशन कब होता है ना, कैलेंडर का रिपीट कब होता है, कि जैसे 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। दूसरा, आपको एक होमवर्क ये दिया जाता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, है ना, और उस डेट ऑफ बर्थ का डे निकालोगे, क्योंकि आपको डेट ऑफ बर्थ तो पता है, लेकिन उस दिन कौन सा था उसको निकालोगे और उसको अपने मोबाइल से चेक करोगे। ठीक है।